पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ा दिए थे प्रश्नवाली 3.3 का पहला क्वेश्चन, जो किस विधि से हल करना था, प्रतिस्थापन विधि से। फिर एक दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमको एक्स वाई के साथ साथ एम का मान भी ज्ञात करना था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी प्रश्नवाली का 3 क्वेश्चन का पहला, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 1 नंबर का, मतलब क्वेश्चन 3 है, उसमें का 1, 2, 3 टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। यही क्वेश्चन हम लोग का शब्द वाला है, तो हम लोग शब्द वाला क्वेश्चन अब पढ़ रहे हैं। देखो इसमें 3 का पहला जो दिया है क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की चिन्हगुणी है। एक संख्या है, दूसरी संख्या क्या है, चिन्हगुणी है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। चलो बोर्ड पर ध्यान से देखो। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग को 2 संख्या बोला है, 2 संख्या का नहीं है, तो हम मान लेते हैं पहला संख्या क्या मान लेते हैं, एक्स। इसमें एक्स और वाई मानकर बनाना है। 2 चर वाला है तो क्या बनाना होगा, एक्स और वाई मानकर, ठीक है। और किस विधि से हल करना है उसको, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि अभी प्रतिस्थापन हम विधि पढ़ रहे हैं। तो माना पहली संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स। पहली संख्या क्या मान लेते हैं, एक्स। तथा दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग, वाई। दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, वाई। अब इसमें बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है, 26 से। यहाँ लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से, क्या चीज़ से, प्रश्न से। दोनों संख्या, हमारा पहला संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अंतर कितना होगा, 26 है। ये क्वेश्चन बोल दिया है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है, तो बताओ पहली संख्या कितना हमारा, एक्स, दूसरी संख्या वाई, इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है। और इसके बाद बोल रहा है कि दूसरा कंडीशन में एक संख्या दूसरी संख्या के तुल्यगुणी है। ये हमारा समीकरण, अच्छा इसको हल कर देते हैं। आएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 26, ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1। अब हमारा दूसरा कंडीशन दिया है। दूसरा कंडीशन में क्या दिया है तो वो भी देख लेते हैं। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर। इसमें दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणी है, 3 गुणी। एक जो संख्या है, पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से कती है, 3 गुणी है। तो पहली संख्या हम कितना माने हैं, x। दूसरा संख्या कितना माने हैं, y। हमारा जो पहला संख्या है, पहली संख्या एक संख्या, ये दूसरी कती है 3 गुणी। तो 3 गुणी इसमें किया जाएगा। जैसे मान लो कि हम तुम्हारे उम्र से क्या है, 3 गुने हैं, तो तुम अपने में 3 गुना करोगे कि हम में कर देगा, तुम लोग उम्र में 3 गुना होगा, हमारे में थोड़ा होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए पहली संख्या है जो दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी है, तब 3 गुना कर दिए। अब इसको सीधा कर लिख देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3y। x का मान कितना आया हमारा, देखो तो यहाँ पर 26 प्लस y, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बराबर 3x। 3y कितना हो जाएगा, 3y। अब ये y भी है और ये भी, दोनों एक समान जाति का एक पास कर देते हैं। इधर क्या बचेगा, 26, 3y प्लस है, जाएगा उधर बराबर के बाद तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब बताओ घर कितना हो जाएगा, 2y। कितना हो जाएगा, 2y। इसीलिए y बराबर बाटा हो जाएगा, गुना तो क्या हो जाएगा, तो 26/2 कट के कितना हो जाएगा, 13। कट कितना हो जाएगा, तो y का मान कितना हो गया। हम समीकरण 1 लेकर क्या लेंगे, x का मान निकाल देते हैं। देख लो यहाँ पर लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर 26 प्लस y, यही था। x 26 का 26 हो जाएगा, y का मान कितना आया, 13। कितना हो जाएगा, 29, 6 3 9 2 1 3, 29 हो गया, 39 हो गया। कितना हो गया, 39 होगा। इसीलिए x बराबर x, इसीलिए x नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए पहली संख्या x बराबर कितना हो जाएगा, 39, तथा दूसरी संख्या
यानी y बराबर कितना हो जाएगा 13। अब ध्यान से देखो तो इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है नहीं है। x का मान कितना हमारा है 39 और y का मान 13, दोनों का अंतर करने का कितना आएगा 26। अब देखो पहली जो संख्या है वो हमारे दूसरी संख्या से कौ गुनी है 3 गुनी। 13 यही है कि नहीं है? बताओ यहाँ तक कि समझने में दिक्कत? चलो इसको उतार लो, इसको उतारिए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं दूसरी क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें दिया है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। इसमें दिया है दो समपूरक कोण। कितना समपूरक कोण? पहले तुम बताओ समपूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण क्या होता है? 9th में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया तुम लोग को? जब ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, ज्यामिति, उसमें पढ़ाए थे पूरा कोण समपूरक कोण पढ़ाए थे। ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहता है? पूरक कोण। समपूरक किसे कहता है? ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। तुम लोग छोटा छोटा बात याद नहीं रखेगा तो दिक्कत हो जाएगा। समपूरक कोण समझ में आ गया? ऐसे दो कोण जिनके मापों का कितना हो 180 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समपूरक कोण। तो इसमें हम लोग क्या देखना है कि समपूरक कोण में से एक बड़ा कोण है और एक क्या है? छोटा। इन दोनों कोण, बड़ा जो कोण है छोटा से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री। तो दोनों कोणों क्या करना है? ज्ञात करना है। ये हमारा 3 नंबर का कौन नंबर क्वेश्चन है? 2 नंबर। 3 नंबर का कौन नंबर क्वेश्चन है? 2। इसमें हम क्या लिखेंगे? माना समपूरक कोण में बड़ा कोण कितना डिग्री मान लेते हैं? x डिग्री। समपूरक कोणों में, समपूरक कोणों में बड़ा कोण कितना मान लिए हैं? x डिग्री। तो छोटा कितना मान लेते हैं? तो हमारा छोटा जो कोण होगा कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे तथा समपूरक कोणों में छोटा कोण कितना डिग्री हो जाएगा? y डिग्री। कितना हो जाएगा? y डिग्री। तो बड़ा कोण हम कितना मान लिए? x डिग्री और छोटा कितना मान लिए? y डिग्री। समझ आ गया इतना? अब देखो इसमें क्या करना है कि लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न से। क्या लिखते हैं? प्रश्न से। बताओ समपूरक कोण दो कोणों का योगफल होता है। दोनों कोण को जोड़ दो, दो कोण जोड़ दो, कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो एक कोण हमारा हो गया x डिग्री, दूसरा कोण हो गया, दोनों को जोड़ कर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? तो यहाँ लिख देंगे ना, इसीलिए प्रश्न से x प्लस y बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1। यहाँ पर दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 नहीं होता। दोनों क्या है? समपूरक कोण का है। तो दोनों कोण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अगला इसमें बोला है कि बड़ा जो कोण है, बड़ा कोण कौन हमारा? x है। बड़ा जो कोण है छोटा कोण से कितना डिग्री अधिक है? तो यहाँ लिखेंगे फिर बड़ा कोण हमारा x और छोटा कोण y। बड़ा जो कोण है वो छोटा से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दे 18 डिग्री क्या है? अधिक है। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, हम तुम्हारे उम्र से 10 वर्ष अधिक है। तो 10 वर्ष हम में जोड़ेगा, तुम अपने आप में जोड़ेगा, तुम लोग उम्र में जोड़ा जाएगा। कितना वर्ष जोड़ा जाएगा? 10 वर्ष। तो वहीं बोल रहा है कि x बोल रहा है कि हम y से 18 डिग्री अधिक है। तो पहली जो बड़ा जो पूरा कोण है समपूरक कोण, छोटा समपूरक कोण से क्या है? 18 डिग्री अधिक है। तब इसके बराबर होगा। तो इसकी क्या हो गया? बराबर। इसके क्या हो गया? बराबर। ये हो गया हमारा क्या? समीकरण 2। ये हो गया क्या हमारा? समीकरण 2 हो गया नहीं भैया? अब यहाँ पर x का मान निकला हुआ है।
पहले से निकला कि नहीं निकला है? तो हम क्या करेंगे, एक्स का मान कहाँ रखेंगे, एक में। एक्स का मान कहाँ रखेंगे, एक में। तो लिख दें यहाँ पर एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर पहले से ऑलरेडी निकला हुआ है, क्या जरूरत निकालने का, इसमें निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं है। अब एक्स का मान हम कहाँ रखेंगे, एक में रखेंगे। तो एक्स प्लस एक मिनट, एक्स प्लस क्या है, वाई है। एक्स प्लस वाई बराबर 180, यही ना है। एक्स का मान कितना हमारा है, वाई प्लस 18 डिग्री, यही ना है। अब प्लस फिर वाई बराबर 180 डिग्री। बताओ एक 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 दो को वाई हो गया कि नहीं, एक वाई 2 वाई। ये हमारा 18 प्लस हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा माइनस। तो 180 में से कितना घट जाएगा, 18 डिग्री घट जाएगा। कितना घट जाएगा, कितना होगा घटकर, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, ये हो जाएगा 1, यानी 162। इसीलिए y बराबर 162 बटा 2 कटेगा। तो 8 दूनी 16, 2 एकम 2, यानी हमारा y का मान कितना हो गया, 81 डिग्री। y का मान कितना हो गया, 81 डिग्री। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण 2 से x का मान, y का मान निकल गया। अब किसका मान निकाल लेते हैं, x का। x का मान कहाँ से निकल जाएगा, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से यही ना है। x बराबर क्या हमारा है, y प्लस 18 डिग्री। y का मान कितना है हम लोग का, 81। कितना आया है, अब प्लस 18 डिग्री कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 8 1 9 1 8 9। तब बताओ हमारा बड़ा कोण कितना हो गया, बड़ा कोण x डिग्री यानी कितना हो गया, 99 डिग्री। तथा छोटा कोण कितना हो गया, छोटा कोण कितना हो गया, y डिग्री यानी 81 डिग्री। यही हो गया हम लोग क्या आंसर, यही हो गया क्या हम लोग का आंसर। अब तुम चाहो तो जांच सकते हो इसको। ऐसे समझ में कि नहीं है, इसमें हम क्या किया है कि पहला को हम बड़ा कोण मान लिए हैं, दूसरा को y को मान लिया, दूसरा छोटा कोण। बड़ा कोण को हम x माना है, छोटा कोण को y। अब इसमें क्या होता है कि संपूरक कोण को माना है। तो संपूरक कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री का। तो दोनों कोण को जोड़े तो कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री। अब इसमें क्वेश्चन बोला है कि जो बड़ा कोण है x, तो छोटा कोण y से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक कर दिए। अब इसमें क्या किया कि x का मान ऑलरेडी निकला हुआ है, तो इस x का मान हम कहाँ रख दिए, 1 में। तो हमारा किसका मान निकल गया, y का। अभी y का मान निकल गया तो यहाँ से हमारा x का मान आराम से 2 से निकल जाएगा। तो x का मान कितना आया, 99 डिग्री। कितना आ गया, 99 डिग्री। तो बड़ा कोण हमारा x से 99 डिग्री हो गया, छोटा कोण। अब चाहो तो इसको जांच सकते हो, इन दोनों कोणों को जोड़ो और जोड़ कर बताओ कि 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देख लो, इसमें 1 मिला तो 180, 180। तो संपूरक कोण दोनों है कि नहीं है, क्योंकि दोनों कोण को जोड़ ले पर 180 आ गया। अब एक यहाँ पे भी जा सकते हो, जो बड़ा कोण है ये छोटका से कितना अधिक है, 18। तो हमारा जो बड़ा कोण है ये छोटका से 18 को अधिक है कि नहीं, देखो तो 18 को और मिलाएंगे तो बराबर हो जाएगा इसके बराबर 99 के। इसमें 18 और जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया सब किसी को, इसको उतार लीजिए आप लोग।